नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 22 जून 2020 है। आप देखें तारीख का महत्व 2222 यानी कि 4 बार 2। तो अंक ज्योतिष के अनुसार भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है और वार सोमवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य दक्षिणायन के अंदर है। वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है। मुस्लिम तारीख 29 है और सव्वाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। प्रतिपदा तिथि दिन में 12 बजे तक है। उसके उपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। आद्रा नक्षत्र दिन में 1:31 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वृद्धि दिन में 12:34 तक, उसके उपरांत ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। और करण भव दिन में 12 बजे तक, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:38 पर और सूर्यास्त 7:19 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मिथुन राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। बुध अस्त हो रहे हैं पश्चिम में दिन में 9:09 पर और चंद्र दर्शन आज हो रहे हैं। व्रत त्योहार की बात करें तो गुप्त नवरात्रा प्रारंभ है। राष्ट्रीय आषाढ़ मास प्रारंभ हो रहा है और ग्रहण वेद आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:20 तक है। शुभ का चौघड़िया 9:03 से 10:46 तक है। और चर का चौघड़िया 2:11 से 3:54 तक है। लाभ और अमृत का चौघड़िया 3:54 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला इनमें 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना भी संभव ना हो तो आप सूर्य दर्शन करके, उगते हुए सूर्य का दर्शन करके आप अगर कार्य शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं तो राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आती। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली के अंदर मिथुन राशि के अंदर 4 ग्रह विद्यमान हैं, जिसमें चंद्रमा, सूर्य, राहु और बुध ये 4 ग्रह हैं। शुक्र अपनी स्वराशि के अंदर है। मंगल मीन राशि में आ चुके हैं और एक ऐसी स्थिति का निर्माण अब से एक इस तरफ चीजें जा सकती हैं जहां एक नियंत्रण के अंदर जहां राहु चल रहे थे वहां उस राहु के उसको सूर्य का या तो कहें साथ या कहें गतिरोध मिल चुका है। तो दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं कि एक तो या तो ये जहां गतिरोध होगा वहां भी रोकने के लिए सूर्य काम करेंगे और दूसरी तरफ अगर कोई सूर्य, क्योंकि नियमों और प्रशासन के भी उनके अधिकार क्षेत्र में माना जाता है, तो जहां नियमों को अवहेलना की गई वहां चीजें निरंकुश हो सकती हैं और नियमों की पालना की गई तो वहां चीजें बहुत बेहतर स्थिति के अंदर हो सकती है। दोनों ही स्थितियों के बीच से चीजें गुजर रही हैं। आप कहां खड़े हैं उसका लाभ आपको मिलना है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में देखें तो बहुत दबाव आप महसूस कर सकते हैं इस बात का, क्योंकि व्यवसाय घर में 4 अगर ग्रह आ गए तो अनिर्णय की स्थिति बनाते हैं या अलग अलग तरफ। वैसे ही मिथुन राशि अनिर्णय वाली राशि है, अलग हर बार निर्णय लेना मिथुन राशि वालों के लिए वैसे ही मुश्किल होता है। और आज के दिन में ये अनिर्णय की स्थिति और भी प्रभावी इस तरह से हो गई है कि चंद्रमा खुद यहाँ है, सूर्य भी यहाँ है, राहु भी यहाँ है और व्यवसाय का जो प्रतिनिधि ग्रह बुध वो भी यही है। तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना, उनको आगे बढ़ना, बैंकिंग चीज़ों में बड़ी असमंजस की स्थिति, खुद बैंक वाले असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं कि क्या निर्णय उनको करने। जो बैंकिंग सेगमेंट धन देने वाले यानी कि जो प्रकृति में जिनके पास अच्छा धन उपलब्ध है वो भी धन देने में बड़ा संकोच करें कि किनको दे और किनको नहीं दे। तो बड़ा एक ऐसी स्थिति हो सकती है घर में। जब ऐसी स्थिति हो, अपने आपस में अलग अलग व्यक्तियों वाले
अलग अलग विचारों वाले व्यक्ति जब एक घर में होते हैं तो बड़ा समझ करके काम करने की आवश्यकता। मत भिन्नता के बावजूद आपको अपने घर के अंदर एक विचार, एक आत्मकता, अपनी जो दृढ़ता या अपनी जो संगठन की शक्ति है उसको खत्म नहीं होने देना मित्रों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कितना भी अलग विचार जा रहे हो आपके अपने परिवार के से बाहर, लेकिन किसी एक चीज पर सहमत होना बहुत जरूरी होगा। सब एक सहमति से एक तरफ एक निर्णय में चलेंगे तो थोड़ा चल करके देखें किस तरफ सफलताएं। पहले एक विचार, अगर अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व अलग अलग लोग कर रहे हैं तो पहले एक विचार पर काम करके देखें, सभी लोग श्रम लगाएं वहां पर। फिर वो अगर सफलता नहीं देता तो दूसरे विचार पर, और हर बार पूरे मनोयोग से कम धन के अंदर आपको संघर्ष करना है। तो ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जिन भी लोगों ने इसका पालना किया वो लाभ अर्जित करेंगे, लाभ अर्जित नहीं भी करें सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जो लोग नियमों को तोड़ेंगे और मनमाने ढंग से आगे बढ़ने की तैयारी बिना सहमति के बढ़ेंगे तो उन्हें कुछ तनाव और समस्याएं भी आ सकती हैं। तो बहुत समझदारी और इस दिन का उपयोग ये हो सकता है कि समस्त अलग अलग विचार वाले व्यक्ति अगर साथ बैठेंगे तो भी वो कहीं ना कहीं एक मत हो सकते हैं अगर कोशिश करें, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सूर्य और राहु के ऊपर है। तो कोई एक रास्ता निकलता हुआ दिखता है अगर कोई देखना चाहे तो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं देखना चाहे तो राहु की उद्दंडता और सूर्य का अधिकारवाद दोनों वहां पर अवेलेबल है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि अगर आप चाहें तो आपको ये सुअवसर प्रदान करती है कि आप चीजों को ठीक, मंगल जो बहुत ही आक्रामक ग्रह वो भी बृहस्पति के घर के अंदर है, तो थोड़ा कोशिश करने पर स्थितियां नियंत्रण में आ सकती हैं। पूरी तरह से जो अनियंत्रित स्थितियों को नियंत्रण की तरफ ले जाने की अगर किसी की मंशा हो और आपकी भी मंशा हो तो जा सकते हैं। लेकिन अनियंत्रण तो दिख रहा है, अनियंत्रण तो सामने है, अनियंत्रण की स्थितियां तो हैं ही। अब इसके ऊपर नए नियम, नई व्यवस्था, नए तरीके से, नई सोच के साथ कैसे आगे बढ़ना है ये देखने वाली बात है। सुरक्षित तौर पर जो भी इन चीज़ों की पालना करेंगे वो सफल कहलाएंगे, जो पालना नहीं करेंगे वो उनका क्या होगा वो बड़ा चिंतन का विषय है। साथ ही साथ शुक्र का स्वराशिस्थ होना, वस्त्र उद्योग अकेले, अब तो श्रृंगार और वस्त्र उद्योग को एक तरह से कहीं ना कहीं नए तरीके से देखने और उस पर आगे बढ़ने के अवसर यहाँ से दिखाई देते हैं। तो वो भी एक चीज़ है कि किस तरीके से ये सौंदर्य प्रसाधन है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, बाकी इक्विपमेंट्स हैं, सुविधा और इन सब चीज़ों की तरफ एक कहीं ना कहीं नई नीतियाँ, नए नियम, नई व्यवस्थाएं आपको दिखाई दे सकती हैं। तो सौंदर्य का देवता अकेला अपनी स्वराशि के अंदर, ये बहुत ही अगर सामान्य स्थितियां हों तो बड़ी आनंददायी स्थिति हो सकती है। मौसम देखिए आप बाहर, अनुकूल मौसम होते धीरे धीरे अनुकूलता की तरफ बढ़ता हुआ, और उसमें शुक्र का ये हाल, तो जो प्रेम और सौहार्द और केवल उस तरफ देखना चाहें तो उनके लिए सर्वाधिक अनुकूल स्थितियां सामने हैं अगर आप उसका आनंद लेना चाहें तो। लेकिन आर्थिक चिंताएं आपको उस तरफ जाने दें, तब आपको आनंदित होने का मौका दें तो शुक्र आपके लिए पूरी व्यवस्था करके बैठे। जिनके पास संचित धन है, जिनके पास स्थितियां अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है, उन्हें तो कम से कम ये आनंद ले ही लेना चाहिए अगर उनकी पहुंच के अंदर है तो, बिना भविष्य की चिंता किए, क्योंकि भविष्य तो आप बना ही लेंगे लेकिन ये अवसर फिर नहीं आपको आएगा, ऐसा हमें मान के चलना चाहिए, और नहीं आए तो बेहतर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्यम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं जो लगातार हम करते रहे पिछले दिनों अंक ज्योतिष के। अंक ज्योतिष में हर एक अंक का रिप्रेजेंटेटिव ग्रह होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जीवन मूलतः उस ग्रह के रोशनी में गुजरता है, उसके प्रभाव में गुजरता है, ऐसा अंक ज्योतिष का मानना है।
हमने लगातार पिछले दिनों 1 से लेकर के 8 मूलांक तक वाले लोगों की बात करी। आज हम 9 मूलांक वालों की बात करेंगे। 9 मूलांक का अर्थ है 9, 18 और 27 तारीख को किसी भी महीने में जन्मे लोगों के जो मूलांक है वो 9 है, और उन सभी का जीवन मंगल से जुड़ा हुआ होता है। मंगल उनका रिप्रेजेंटेटिव ग्रह है। ऐसे लोग बचपन से ही बड़े कोशिश करते हैं चीज़ों को शक्ति और अधिकार से डील करने की। वो उनका मन होता है कि कैसे गति और शक्ति से चीज़ें डील की जाएं। चाहे अगर शारीरिक स्थिति उनकी बेहतर नहीं होती तो वो उसको पाने का प्रयास करते हैं, और अगर ये स्थिति नहीं होती, उनके हाथ में उनका शरीर बल इतना बढ़िया नहीं होता, तो वो मानसिक रूप से ऐसी स्थिति बनाते हैं कि वो शक्तियाँ उनको उनके आसपास में उनको मिले और वो चीज़ों को सही से शक्ति और विश्वास से डील कर सकें। तो ये लोग बड़े विश्वास से भरे हुए अच्छे योद्धा, युद्ध नीति में प्रवीण, खेल में बेहतर, शिक्षा में उतने बेहतर कभी नहीं भी, लेकिन अगर एक बार लग जाएं तो फिर परिणाम निकालें उतना जितना आवश्यकता है, और एग्ज़ाम मतलब चुनौती सामने ना हो तो इनको मज़ा नहीं आता। तो जब तक शिक्षा पहले लापरवाही और जब चुनौती में कन्वर्ट हो जाए तो उसे करना। ऐसी स्थिति के अंदर अगर इन्हें अच्छे गाइड और अच्छे शिक्षक मिल जाते हैं तो शिक्षा में भी अच्छा करते हैं। माता पिता अगर उनको एक तरफ बांध के रख पाते हैं तो वो शिक्षा में अच्छा परिणाम दे पाते हैं, अन्यथा बहुत सारी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुख्यतः खेल इनका परम अच्छा विषय होता है स्कूल के अंदर, और एक अपनी क्षमता को दर्शाना और अधिकार जमाना, मित्रताएं करना और अपने शत्रुओं और अपने विरोधियों को पराजित करना, वो एक मूल भाव इनके उसमें देखा जा सकता है। जमीन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, खेती हो या पौधारोपण हो, वन हो, ये इनका मूलतः एक अच्छी चीज़ इनको रहती है कि इसमें बड़ा खुश होते हैं, प्रकृति के साथ बड़ा प्रसन्नता अनुभव करते हैं। वहाँ से उपज लेकर के माइनिंग हो, चैलेंजिंग कुछ भी हो, जो है हर तरह की पुलिस और सेना की जितनी भी दक्षताएं हैं, उनमें पहली इनकी इच्छा ये होती है कि ये वर्दी वाली कोई सर्विस करें। तो बिल्कुल एक इनके मन में रहता है कि अगर आर्म्स, गन्स और ये सब इनके मन के अंदर बहुत जल्दी आता है, तो वहाँ से खेल भी वो ऐसा चुनते हैं जिसमें थोड़ा झगड़ा हो। तो ये सारी चीज़ें इनके उसमें रहती है, प्रेम और विवाह और ये सब इनके लिए लगता है कि एक बंधन जैसा है। मतलब फिर भी ये प्रेम में बहुत अधिकारपूर्ण तरीके से होते हैं, और इनका साथी अगर इनसे नाराज़ हो तो इनको बड़ा पसंद नहीं आता। वो पीछे हटना चाहे तो ये हटने नहीं देते उसे, और बड़ी कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आप संतान के लिए भी, अपने के लिए बड़े बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं, और बड़ा एक ऐसा वो बनाते हैं जिसमें ये अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। और इनके अगर शिक्षा की बात की जाए तो लोग प्राय शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे होते हैं। इनमें किसी विषय को ग्रहण करने की अच्छी क्षमता होती है, और यही कारण है कि उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं अगर एक बार उसमें डट जाएं तो। ये इनकी शिक्षा में कुछ व्यवधान आते हैं और फिर बीच में छोड़नी पड़ सकती है अपने परिवार या अन्य स्थितियों के कारण, लेकिन फिर बाद में दोबारा शुरू करके और ठीक से अपने आप को अच्छा शिक्षित ये कर लेते हैं। मूलांक 9 वालों को कंप्यूटर और मोबाइल से संबंधित शिक्षा प्राप्त करते हुए आसानी से देखा जाता है। ये जानना चाहते हैं चीज़ों को और जोड़ने के में बड़े माहिर होते हैं, एक से दूसरे में शक्ति प्राप्त करना कैसे पाई जा सकती है। अगर टेक्नोलॉजी दे रही तो टेक्नोलॉजी को सीख लेंगे, अगर शनि इनका ठीक है तो। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इनकी आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील रहती है, बार बार ये प्रयोग करके उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं और प्रकृति इनको वापस वहीं लेके आ जाती है। तो संघर्ष रहता है, ये खर्चे खूब करते हैं, अनप्लैंड भी करते हैं कई बार, तो इन्हें दिक्कत आती है। और ये अपनी संपत्ति बढ़ाने, जमीन जायदाद बढ़ाने के उसमें लिक्विडिटी की समस्या बार बार इनको देखी गई है। इन्हें अपने परिवार दोनों, अपने मैटरनल और पैटर्नल दोनों फैमिली से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलता रहता है। इन्हें कुछ जोखिम भरे कामों से भी धन मिलता है, और ये उसमें बहुत इन्हें सावधानी अगर नहीं बरती तो इन्हें फिर थोड़ा कहीं दिक्कतें भी आ सकती हैं। यानी इनकी कुल मिला के आर्थिक स्थिति को ये ठीक बना ले जाते हैं 36 साल की उम्र तक आते आते। जोखिम उठाने वाले व्यापार, आग या बिजली संबंधित काम,
दीवानी, फौजदारी और न्याय संबंधित कार्यों में भी इन्हें लाभ होता देखा गया। राजनीति, होटल संबंधी काम, टूरिज्म, घुड़सवारी, सर्कस, इनसे जुड़े हुए कामों में ये बहुत सफल देखे गए। इनका भाग्य खूब इनको एक बार एक तरह से संकट से निकालता है। और अन्य जो मंगल प्रधान लोग नहीं है वो तो इतनी हिम्मत ही नहीं, उनको लगेगा कि ये संभव ही नहीं है, लेकिन ये अपनी ट्रेनिंग के भरोसे बार करने के कारण, ट्रेनिंग के कारण अपने आप को ट्रेन करते हैं कि समस्याओं से लगता ऐसा है कि कोई भी इसको नहीं कर सकता, लेकिन ये उसमें सफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयास किया होता है। तो ये अपने मित्रों के साथ बहुत जुड़ाव रखते हैं और लोकप्रिय होते हैं। तो ये अपने दोस्तों के लिए पूरी तरह खुल करके एक जीवन दांव पे लगा करके भी कार्य करते हैं। ऐसे ही इनको भी फिर रिटर्न में उसी तरह के लोग मिलते हैं जो इनके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं और बहुत दम से इनके साथ खड़े होते हैं। ये अच्छे लेक्चरर, कलाकार, अगर अभिनय करते हैं तो उसमें आक्रामकता वाला अभिनय करने वाले अभिनेता होते हैं। लेखन प्रतिभा भी होती है और ये कला के क्षेत्र में ड्रामा आदि इनको अच्छा लगता है, लेकिन उसमें ये एकाधिकार चाहने वाले के तौर पर कार्य करते हुए देखे गए हैं। संगीत, पुस्तक लेखन, थिएटर और इन सब डिजाइनिंग और पेंटिंग के क्षेत्र में ये तब सफल होते हैं जब कोई इनको अच्छा कोच या गाइड मिल गया हो या उसके पीछे कोई मोटिव काम कर रहा हो, यानी किसी को प्रभावित करने की अगर इनकी इच्छा है तो फिर ये रचनात्मकता के क्षेत्र में अच्छा धन लाभ और अच्छी स्थिति बना पाते हैं। अन्यथा ये शारीरिक श्रम से ज़्यादा जुड़े हुए और श्रम के क्षेत्र में या आर्म्स या अपने आप को जहाँ सिद्ध कर सकें उस क्षेत्र में ज़्यादा कार्य करते हुए ये देखे जा सकते हैं। सभी काम जिनका संबंध भोग विलास, खाद्य पदार्थ, मनोरंजन, पर्यटन आदि से होता है, उन व्यवसाय में इनकी अच्छी आय होती है। इनके लिए 9, 18 और 27 तारीखें रविवार, मंगलवार, सोमवार और गुरुवार के दिन बहुत शुभ रहते हैं। रंगों की बात करें तो इनके लिए लाल, गुलाबी रंग अनुकूल होते हैं। मूंगा और माणक इनके लिए शुभ रत्न हो सकते हैं। और बार आती हुई कहीं समस्याओं को अगर ये इनके जैसे इनके गाइड होते हैं, जैसे इनके पथ प्रदर्शक होते हैं, वैसी इनकी ज़िंदगी होती हुई देखी गई है। यानी कि इनके साथियों का गुप जैसा है वैसा ही ये जीवन इनका होता चला जाता है। प्रभावित जल्दी होते हैं। अगर ये अपने इस गुण में या अच्छे लोग इनको मिल जाएं जीवन के अंदर तो बहुत प्रगति और बहुत उच्चता प्राप्त करते हुए देखे जाने वाले ये लोग होते हैं। भक्तों, चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्यम में। भाग्यम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं सितारों की। इस क्रम में आज हमारे पास कुंडली है धीरूभाई अंबानी जी की। धीरजलाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें धीरूभाई अंबानी भी कहा जाता है, भारत के दिग्गज कारोबारियों में से एक रहे हैं। धीरूभाई अंबानी का सफर पॉलिएस्टर की चमक से चमत्कार करने की दास्तां है। धीरूभाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि जब वह गुजरात के एक छोटे से कस्बे में से मुंबई आए तो उनके पास सिर्फ 500 रुपये थे, जिससे बाद में उन्होंने अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का स्वर्गवास हो गया था। आइए उनकी उपलब्ध जन्मपत्री के माध्यम से हम उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही कोशिश करते हैं कि कैसे एक साधारण से असाधारण हो जाने की कहानी ग्रहों के माध्यम से समझी जा सकती है। ये धनु लग्न की कुंडली है और लग्न में भाग्येश और सूर्य और चंद्रमा है। इसके मायने क्या हैं? अगर लग्न के अंदर सूर्य और चंद्रमा होते हैं तो ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज से डरता नहीं है, उसे भय नहीं दिखाया जा सकता। वो अपने निर्णयों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति बेहद ईमानदार होता है और साथ ही लक्ष्यों के प्रति बहुत ईमानदार होता है। वो अगर वादा करता है तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति जब भी आपको आसपास अपने मिलें जिनकी कुंडली के अंदर लग्न के अंदर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति हो, तो आप जान जाइए कि वो विनम्रता और कठोरता की अद्भुत उनमें एक सामंजस्य होगा। वो अपनी बात से पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, जो कहेंगे उसको पूरा करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण ये योग आप जिसमें कुंडली के अंदर देखें, उनकी मदद करें इस बारे में कि अगर वो कोई काम लेकर के आपके पास आए तो आप समझ जाइए कि ये काम पूरा होने वाला है। आप मदद करते हैं तो आप उसका फायदा उठाएंगे, नहीं तो वो किसी और के पास जाएंगे और फिर उसका फायदा वो उनको देंगे। और ये फायदा बांटने में बिल्कुल भी कहीं ऐसी स्थिति नहीं होती कि कोई संकोच करते हो। जो भी इनको मिलेगा अपने साथी जिन्होंने इनकी मदद की है उनके साथ शेयर करने के लिए तत्पर रहते हैं। लग्नेश और चतुर्थेश
बृहस्पति दशम भाव में, इसके मायने क्या है? लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति जब दशम भाव में हो तो व्यक्ति के पास दैवीय शक्ति एक तरह से होती है, ईश्वर की बड़ी कृपा ऐसे लोगों पर होती है। जब कभी भी आप किसी कुंडली के अंदर लग्नेश जो चतुर्थेश भी हो वो दशम भाव में देखें तो आप समझ जाएं किस व्यक्ति को के ऊपर ईश्वर की कृपा है। वो जो भी ईश्वर से मांगते हैं, आप इस बात पे बिलीव करना मुश्किल होगा, लेकिन ये एक सच्चाई है कि जब बृहस्पति दशम भाव में हो और वो लग्नेश भी हो तो वो अगर ईश्वर के सामने सर झुका करके जब कुछ प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। वो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो वो भी स्वीकार हो जाती है, क्योंकि इसके मायने ये हैं कि उनके जीवन में संचित पुण्य बहुत रखे हुए हैं और उनके आसपास उन्होंने बहुत सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा कर लिया है। सारे अच्छे लोग जब एक जगह हो जाते हैं तो परिणाम आना तय है। आप इस कुंडली के अंदर ये योग भी देखते हैं तो अपने आसपास कभी भी जब आप ये योग देखें, चाहे छोटे बच्चे के पास भी ये योग हो, तो आप समझ जाएं कि इनके पास पुण्य बहुत है। ये जिस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उसमें सफलता मिलेगी, तो उनके मन माफिक क्षेत्र में उनको आप मदद करें साथ खड़े होकर के, तो वो एक बहुत ऊंचाई तक वो जीवन जा सकता है। दशम भाव में ये स्थिति होना बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जाता है। भाग्य स्थान में पंचमेश मंगल और केतु है, ये कमाल का एक संयोग है। जब मंगल और केतु एक साथ हों तो इसके मायने को नीति निपुण व्यक्ति होते हैं, क्या योजना बनानी है, उनके प्रतिद्वंदी क्या योजना बना रहे हैं, उससे बेहतर एक कदम आगे, बल्कि 10 कदम आगे चल करके भी वो लोगों से बहुत आगे होते हैं योजना बनाने के अंदर। उस योजना को बहुत शांति से, बहुत एक स्वस्थ मन के साथ में पूरा करने की क्षमता होती है और सारे संसाधन अपनी योजना को पूरा करने के लिए जुटा लेने का मंगल का जो साहस है वो देखते ही बनता है। पंचम स्थान में मंगल बहुत साहसी बनाता है, केतु उसके साथ में बहुत अच्छा योजनाकार बनाता है। तो ये दोनों जब भी किसी कुंडली के अंदर मंगल और केतु आप देखें तो आप समझ जाएं कि इसकी योजनाओं पे पार पाना लगभग नामुमकिन है। शनि स्वराष्ट्रस्थ होकर के स्थायी संपदा के भाव में बैठा है, इसके मायने क्या है? इसके मायने कि व्यक्ति अपनी चीज़ों के बारे में बहुत कम बोलते हैं, यथा संभव अपने अंदर रखते हैं चीज़ों को, वक्त आने पर ही बोलते हैं और जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं। तो इतना मितव्ययी शब्दों का आपको दूसरा नहीं मिलेगा कोई व्यक्ति, कि अपने लोगों के बीच ही अपनी बात करना और दूसरों को अपने मन की थाह ना लगने देना, ये शनि का प्रभाव है। अगर दूसरे स्थान के अंदर शनि है, स्वराशि शनि है, तो जिन भी कुंडलियों के अंदर आप ये शनि इस तरह से देखें तो आप समझ जाइए कि इनसे कोई बात आप निकलवा नहीं सकते उनके मन की। वो बताएंगे जितनी और अपनी योजना के अनुसार, जब जब उनकी योजना में वो शब्द शामिल होंगे तभी वो आपसे बात करेंगे। भाग्यम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।